Christmas is here and people all over the world are buying things like toys, decoration and Christmas type of things. हम सबसे पहले एक क्रिसमस थीम्ड प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसकी वेबसाइट बनाएंगे, देन कुछ एड्स रन करेंगे और उससे सेल्स लाएंगे. एंड फेस्टिवल्स कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल अगर आप सब चीजें एकदम परफेक्ट करते हो. एंड ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है वो, ताकि जब भी कोई फेस्टिवल आए यू विल बी रेडी टू मेक सम कैश. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट. सो हर फेस्टिवल में ऐसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको हर साल वही फेस्टिवल में पैसे बना के देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 2 क्रिसमस से मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ अपनी इंटरनेशनल स्टोर पर, और हर साल क्रिसमस का अराउंड ये मुझे थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दे ही देता है. और भी कई टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको हर साल तो नहीं बट एक ही टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना के दे. और अगर इफ आपको ऐसा प्रोडक्ट मिले तो आपको बहुत ही जल्दी स्केल करना पड़ेगा. आप वेट नहीं कर सकते कि मैं इसको धीरे धीरे करके स्केल करूं वरना फेस्टिवल खत्म हो जाएगा. और फेस्टिवल खत्म होने से पहले हमें उसको जितना हो सके उतना पुश करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स डू दिस नाउ. सो मैंने मेरी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट कर दिया एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो क्रिसमस में लेना तो बनता ही है. पर रोपोसो क्लाउड में मुझे बस बेसिक लाइट्स और बेसिक लाइट्स ही मिली बस. और ये लाइट्स ऐसी है जो हर किसी स्टोर पे मिलती है, कुछ यूनिक नहीं था इसमें. तो फिर मैंने कुछ क्रिसमस रिलेटेड टर्म्स को सर्च किया जो कि था सेंटा क्लॉस. मैंने सेंटा क्लॉस सर्च किया रोपोसो क्लाउड पे एंड आई फाउंड अ प्रोडक्ट. और ये वही प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए था. आई एम श्योर कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये पक्का खरीदेंगे क्योंकि ये पहना के बच्चे क्यूट लगेंगे और फिर वो पेरेंट्स उनको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे एंड क्रिसमस वाइब्स, राइट? देखो, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मैंने कोई भी फैंसी मेथड्स यूज नहीं किया. मैंने बस एक सर्च किया कि क्रिसमस या फिर सेंटा क्लॉस या फिर क्रिसमस डेकोरेशंस. तो ये सब सर्च करके मुझे जो जो रिजल्ट मिला उसमें से मैंने देखा कि मैं क्या बेच सकता हूँ और वही मैंने सिलेक्ट किया है. तो ये प्रोडक्ट के पीछे का थॉट प्रोसेस ये है कि पेरेंट्स जिनके न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो काफी एक्साइटेड होते हैं उनके बेबी को लेकर एंड वो हर फेस्टिवल में बच्चों को पोस्ट करते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट फेस्टिवल होता है या फिर सेकंड या फिर थर्ड व्हाटएवर, बट वो काफी एक्साइटेड रहते हैं. और सिर्फ यही नहीं, वो अपने बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं. एंड दिस इज अ वेरी बिग मार्केट. आप काफी सारी ब्रांड्स देखोगे जो सिर्फ किड्स पे फोकस्ड है. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखो आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं इसको किसको और कैसे बेच सकता हूँ. क्या आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कोई इमोशन या फिर कोई इनसिक्योरिटी टारगेट कर सकते हो, या फिर आपका प्रोडक्ट परचेस करने वाले लोग कैसे होंगे, उनके इंटरेस्ट क्या क्या होंगे. काइंड ऑफ एक हैबिट बना लो कि जब भी आप एक प्रोडक्ट देखो आप यही सब चीजें सोचने लगो. तो ये कॉस्ट्यूम मार्केट में 200 से लेके 800 के बीच में मिलते हैं एंड रोपोसो क्लाउड में इसकी प्राइस 600 रुपीज है. इफ रोपोसो क्लाउड में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो भाई तुम लोग सप्लायर को ऑनबोर्ड करो, रिटेलर्स को नहीं. इसको मैं कितने में सेल करूं? 1299 में सेल करूं तो ही कुछ प्रॉफिट निकले. बट फिर मैंने इंडिया मार्ट में 2-3 सप्लायर से बात की और यही प्रोडक्ट हमें 120 रुपीज का मिल रहा है विथ ड्रॉप शिपिंग, और मैं इसको सेल करूंगा फॉर 599. और ये प्राइस बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. अब हम हमारी वेबसाइट क्रिएट करेंगे यूजिंग शॉपिफाई. इफ आपको शॉपिफाई का फ्री ट्रायल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो वेबसाइट इज रेडी और ये प्रोडक्ट में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था हमें, तो मैंने बस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखा है और कुछ रिव्यूज रखे हैं एंड आई थिंक इट लुक्स मिनिमल एंड गुड. अब टाइम है एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. तो मैं एक कैंपेन बनाऊंगा ऑफ 1000 रुपीज डेली बजट, और उसमें हम 2 इंटरेस्ट टारगेट करेंगे. एक इंटरेस्ट होगा कि जिनके बच्चे 0 से 2 इयर्स के हैं और दूसरा इंटरेस्ट होगा कि जिनके बच्चे 2 से 4 साल के हैं. मैं इंटरेस्ट में क्रिसमस को भी टारगेट कर सकता हूं पर मुझे इतना नैरो डाउन नहीं करना कि पेरेंट्स भी हमने किया है टारगेट और क्रिसमस भी टारगेट कर रहे हैं. पर ये चीज मैं टेस्ट करने के लिए बाद में ऑफ कोर्स करूंगा एक बार. तो भाई आवर एड्स आर इन रिव्यू और 24 आवर्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके रिजल्ट्स. सो गाइस, रिजल्ट्स आर हियर एंड रिजल्ट्स बताने से पहले तुमको पता है क्या करना है, राइट? लाइक करो एंड इफ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब दिस चैनल. तो हमने स्पेंड किया अराउंड 900 रुपीज ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड वी गॉट 6 ऑर्डर्स. बट उसमें से एक ऑर्डर फेक था तो हमारे 5 ही ऑर्डर हुए. हमारा शिपिंग चार्ज ऑन एन एवरेज 100 रुपीज पर ऑर्डर होगा क्योंकि ये इंडिया मार्ट का सप्लायर है और हमें शिपिंग चार्ज देना पड़ता है उनको. उसके लिए सिंपली आपको कोई भी डिलीवरी कंपनी जैसे कि डिलीवरी हो गई या फिर शिप रॉकेट हो गया उस पे एक अकाउंट बना लेना है और पिकअप लोकेशन में आपको आपके सप्लायर का एड्रेस डाल देना है. फिर जब आपको शिपिंग लेबल जनरेट होंगे उसकी पीडीएफ आपके सप्लायर को भेज देनी है. तो आपका सप्लायर प्रोडक्ट पैक करके उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगा के वो पिकअप वाले को दे देगा. तो एक ऑर्डर पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 599 माइनस 120 माइनस 100 रुपीज, जो कि होता है टोटल 379 रुपीज. एंड हमें 5 कंफर्म्ड ऑर्डर्स मिले, मतलब वो हो गया कितना होता है, तो वो हो गया 1895 रुपीज. अब इसमें से हम हमारा एड स्पेंड माइनस करेंगे जो कि है 900 रुपीज. तो वी आर लेफ्ट विथ 995 रुपीज इन नेट प्रॉफिट. मेरी क्रिसमस, बट टू बी ऑनेस्ट आई कैन डू बेटर. मैं एक स्टोर बना सकता हूँ जो पूरी क्रिसमस थीम्ड हो एंड उसमें मल्टीपल क्रिसमस टाइप के प्रोडक्ट्स हो. देन आप एक एड रन कर सकते हो कि आपके पास क्रिसमस के डेकोरेशंस या फिर टॉयज या फिर कॉस्ट्यूम्स है. एंड देन आई थिंक ये वेल कन्वर्ट हो सकता है. और भी इंडिया में काफी सारे फेस्टिवल्स आते हैं एंड पीपल हियर आर क्रेजी अबाउट फेस्टिवल्स, राइट? यू कैन इजीली मेक वेरी गुड मनी विथ
3-4 फेस्टिवल्स। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करो तो डेफिनेटली ध्यान में रखनी है, वरना प्रॉफिट होगा ही नहीं। बहुत सारे फेलियर्स के बाद मैंने ये सब चीजें सीखी है, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ये है कि आप कम बजट में ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। इफ आप अगर सोच रहे हो कि मैं 1000 डाल के शुरू करूँ और बहुत प्रॉफिट बनेगा, तो आप खुद को डिसअपॉइंट करोगे। बट अभी आप बोलोगे कि आपने तो 1000 में से प्रॉफिट निकाला, बट आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है, कितनी मेहनत रहती है प्रोडक्ट रिसर्च करने में। और डेली बेसिस में मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट करता रहता हूँ, सो आई नो व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। एंड जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो आप काफी सारे लोगों से कंपीट करते हो। मान लो आपने एक ब्यूटी स्टोर खोला और आपने ब्यूटी की एड्स रन करना शुरू की, तो अभी ऐसे और भी लोग, ऐसी और भी ब्रांड्स है जो ब्यूटी निश में सेल करना चाहती है। या फिर ड्रॉप शिपिंग में तो ऐसा होता है कि सेम प्रोडक्ट ही कोई ना कोई चला रहा होता है, और अगर उसका बजट आपसे ज्यादा होगा तो एट द एंड ऑफ द डे दे विल ऑलवेज विन, क्योंकि वो अपने फेसबुक पिक्सल को जल्दी मैच्योर करेगा और जल्दी स्केल करेगा। तो इसी वजह से आप थोड़े पैसे सेव करो एंड देन स्टार्ट करो, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि आपका पहला या फिर दूसरा या फिर इवन 10वां प्रोडक्ट वर्क ना करे। फिर आप मुंह बना लोगे कि ये बिजनेस फालतू है, पर ये फालतू आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इसको एक गेट रिच क्विक स्कीम की जैसे देख रहे हो। बट ट्रस्ट मी, आपको इसमें काफी सारा टाइम देना पड़ेगा और इसके भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो भाई जब भी आप ये बिजनेस करो तो याद रखना कि दिस इज अ नंबर्स गेम, वरना फिर सेल्स तो दिखेगी आपको पर हाथ में कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था जो 3-4 लाख रुपए के रेवेन्यू पे था। फिर जब हमने कैलकुलेशंस की तो वो एक्चुअली में उसका प्रोडक्ट लॉस बना रहा था, क्योंकि उसने आरटीओ के चार्जेस तो गिन लिए, पर वो ये भूल गया कि जो ऑर्डर आरटीओ होता है वो एक्चुअली ऑर्डर्स में नहीं गिना जाता। मतलब मान लो 1000 का एड स्पेंड किया आपने और आपको 5 ऑर्डर्स आए, तो आपको एक ऑर्डर लाने के लिए 200 रुपए स्पेंड करने पड़े, राइट? तो यही 200 रुपए को बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हमने ये एग्जांपल में 1000 स्पेंड किए और हमें 5 ऑर्डर आए, मतलब 1000 डिवाइड बाई 5 दैट इज 200। अब आप इसमें बोलोगे कि सही है, हमको 1000 स्पेंड करने पे 5 ऑर्डर्स आ गए, बट मान लो कि इसमें से 3 ऑर्डर्स आरटीओ हो जाते हैं, तो अब वो बंदा सिर्फ ये देख रहा है कि आरटीओ के चार्जेस मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहा है कि वो जो ऑर्डर आरटीओ होता है वो ऑर्डर में नहीं गिना जाता। मतलब उसने 1000 स्पेंड किए और एक्चुअल में उसके 2 ही ऑर्डर्स है, क्योंकि 3 आरटीओ हो गए, तो उसका एक्चुअल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए है, क्योंकि उसने 1000 स्पेंड किए और उसको 2 ही कंफर्म्ड ऑर्डर्स मिले। तो समझे पूरा हिसाब, जो ऑर्डर के पैसे आपको मिल रहे हैं वही आपको काउंट करने, वो नहीं जो आपको डैशबोर्ड पे दिखता है। और फिर आपको देखना है कि कितने प्रॉफिटेबल हो आप। जितने भी डिलीवर्ड ऑर्डर्स है वही काउंट करो और उसको अपने एडवर्टीजमेंट स्पेंड के साथ डिवाइड करो, तो आपको एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मिलेगा। एंड ये करने से आपको पता चल जाएगा कि आप पर ऑर्डर कितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हो। और एक चीज है कि आपकी जो एड कॉपी है उसको काफी एंगेजिंग बनाओ। आजकल की सारी ड्रॉप शिपिंग एड्स में लोग एआई का वॉइस ओवर यूज करते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट की 4-5 वीडियोस ढूंढो, उसको मिक्स करो और उसमें एक एआई का वॉइस ओवर लगा दो। ये आप इजीली कर सकते हो कैनवा के थ्रू। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट फाइनल करो तो उसको फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके सर्च करो और देखो कि कितने लोग ये सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो आपको ये नहीं सेल करना है, और अगर 10-15 है तो इट्स फाइन, यू कैन ट्राई। जितना कम कंपटीशन उतना अच्छा। और जब भी आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है कि वो डेली आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, अच्छी सेल्स आ रही है, उसका जो बजट है उसको एवरी 2 to 3 डेज में आपको इंक्रीज करना है बाय 20% ओनली। 20% एवरी 2-3 डेज। और ऐसा ही आपको करते रहना है जब तक आप प्रॉफिटेबल होते जा रहे हो। और जब भी आपको ऐसा लगे कि फेसबुक अब ओवर स्पेंड कर रहा है तो उसको वापस थोड़ा सा कम कर दो और फिर उसको आराम से चलने दो जब तक प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंटेन रहती है। एंड ऑल्सो आप जो सेल्स कर रहे हो उसके पैसे आपको रोपोसो क्लाउड इंस्टेंटली नहीं देता है, तो आपके पास इन हैंड भी कुछ पैसे होने चाहिए कि आप डेली फेसबुक एड्स एटलीस्ट अफोर्ड कर सको, राइट? इसीलिए 1000-2000 से नहीं होता, आप स्टार्ट तो कर लोगे, फिर उसके आगे भी आपको डालने पड़ते हैं। सो आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और काफी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगी होगी, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैसे करते हैं। एंड ऑल्सो एवरी वीडियो में आपको कुछ न्यू सीखने को जरूर मिलेगा। सो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको ऊपर 2 वीडियोस दिख रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड, तो जाओ जल्दी और वो भी देख लो।